हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज है 11 अप्रैल 2023 और सबको पता है कि हमारे सीए के एग्जाम्स 2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो भी हमारे पास ये बीच में टाइम अवेलेबल है, अब जिन बच्चों की कंडीशन थोड़ी खराब है उनके पास 3 रास्ते अवेलेबल रहते हैं। और वो 3 रास्ते क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके बताने लगा हूं। देखो, अगर कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बात करने लगा हूं। अगर कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपकी जो भी सिचुएशन है, मुझे इतना पता है कि आप इन तीनों के तीनों रास्तों में कहीं ना कहीं कवर हो जाओगे। अब हो सकता है कोई बच्चा फर्स्ट रास्ता अडॉप्ट करना चाह रहा हो अपने माइंड में, कोई सेकंड के बारे में सोच रहा हो, कोई थर्ड के बारे में सोच रहा हो। पहले ये तीनों रास्ते सुन लो मेरे से अच्छी तरह, और आपकी सिर्फ एक ही ड्यूटी रहेगी। तीनों रास्तों को मेरे से सुनने के बाद आपने मुझे सिर्फ नीचे ये बताना है कि आप पर्सनली कौन से रास्ते को चूज करने के बारे में सोच रहे थे। जिस तरफ बच्चे ज्यादा मुझे बताएंगे, मैं उसकी कंडीशन को उठाकर फिर कल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहते हो तो इसके ये पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। चलिए, अब वो 3 रास्ते कौन से हैं वो मैं आपको एक बार बता दूं। पहले में जो थर्ड रास्ता है, मतलब मेरे को पर्सनली वो रास्ता ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो रास्ता काफी बच्चों के माइंड में घूमता है। हम जब पढ़ते थे हमारे माइंड में भी घूमता था कि मेरी प्रेपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। अब उसके पीछे मेरी गलतियां क्या रही हैं, मैं आज वो नहीं डिस्कस करने लगा हूं। मतलब मेरी गलतियां मतलब ये नहीं कि जो मैंने उस वक्त पर की होंगी, मतलब इस वक्त पर जो भी बच्चे अगर आप तैयार कर रहे हो और आपने आप हम सबको पता होता है कि ये मैंने पीछे गलतियां की हैं, कहां मैंने अच्छे से टाइम नहीं डिवोट दिया, क्या क्लासेस में मेरे इश्यूज रहे हैं। लेकिन मेरी प्रेपरेशन जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। और अब क्या है, अब काफी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर एक ग्रुप देना था तो क्यों ना ये अटेम्प्ट मैं मिस करके अगली अटेम्प्ट में मैं बोथ ग्रुप्स दे लूं। है ना, बहुत सारे बच्चों में ये माइंड में बात आती है। और इवन कई बच्चों को तो ये लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स मान जाएं कि ये अटेम्प्ट मैं छोड़ दूं तो अगली अटेम्प्ट में मैं उनको दोनों ग्रुप देके रैंक ला के दिखाऊंगा, मैं ये वादा कर सकता हूं। ये चीजें हमारे माइंड में आती है, मतलब कहीं ना कहीं माइंड में घूम रहा होता है कि ये अटेम्प्ट यार मेरे को, मतलब सारे राजी खुशी मिलकर मुझे अलाउ कर दें। है ना, कोई ये ना क्वेश्चन करे कि अटेम्प्ट क्यों मिस करनी, जैसे भी एग्जाम दो। लेकिन हम अंदर से कहीं ना कहीं अटेम्प्ट को स्किप करना चाहते हैं। क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अटेम्प्ट को स्किप करूं तो फिर आगे जाके मैं दोनों ग्रुप्स की तरफ एग्जाम देके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाता हूं? तो ये चीज मुझे बताना। लेकिन इसमें थोड़ा सा हिंट दे दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि घर पे कहोगे क्या, सबको बताओगे क्या कि आपने क्यों स्किप करनी है। अगर आप बोलोगे तैयारी नहीं हो रही या तैयारी नहीं हुई है तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि फिर किया क्या इतने टाइम से। तो बाकी डिटेल में आपके कमेंट्स में जो भी आपकी सिचुएशन आप बताओगे, मैं उस हिसाब से उसके बारे में बात करूंगा। अब दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं। थर्ड मेरा फेवरेट है, लेकिन पहले दूसरा रास्ता एक्सप्लेन कर दूं। अब कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि मैंने पहले भी अटेम्प्ट्स दी हैं, या चलो चाहे नहीं भी दी हैं, लेकिन मेरे पास जो भी हाथ में दिन बचे हुए हैं, चाहे मेरे पास 20 दिन क्यों ना हो, मैं ये 20 दिन दिन रात एक कर देना चाहता हूं। मैं 14-14 15-15 घंटे भी जागने को तैयार हूं। बस मैं वो इंपॉर्टेंट एरियाज उठा लूं कि मैं ये नहीं सोच सकता कि इस बार मैं फेल हो जाऊं। क्योंकि कई बार बच्चों की सिचुएशन ऐसी होती है कि अटेम्प्ट ज्यादा बार दे चुके हैं ना, तो इस बार सिचुएशन ऐसे पॉइंट पे आके खड़ी हो चुकी है कि अगर इस बार भी ना क्लियर किया तो घर वालों को क्या बताना है कि इस बार भी क्यों नहीं क्लियर हुआ। क्योंकि कई बार हम ना मांग कर अटेम्प्ट लेते हैं कि बस एक बार मुझे अलाउ कर दो, बाकी अलग अलग कंडीशन सिचुएशंस होती हैं। लेकिन हम 14-15 इससे ज्यादा घंटे का टाइम भी लगाने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई मोटिवेट कर दे, कोई कुछ बता दे कि क्या ऐसे हो सकता है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन टाइम सिर्फ अब हमारे पास अगर 20 दिन का है तो वो 20 दिन में दिन रात एक करने को तैयार हूं। लेकिन छोटी सी एक बात बता दूं, अगर आप 14-15 घंटे लगाते हो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन 15 घंटे से टाइम हो सकता है सीधा 5 घंटे पर आ जाए। क्योंकि माइंड की
चीजों को समझने की, माइंड में रिटेन करके रखने की एक कैपेसिटी होती है जो खत्म हो जाती है। फिर अगर 2-3 दिन बीच में वेस्ट हो गए, फिर से बात वहीं पर आ जाएगी। तो अगर किसी बच्चे को यह लगता है कि वो इस रास्ते के बारे में सोच रहा था, वो भी मुझे बताना। अब थर्ड रास्ता जो मेरा फेवरेट है, मैं पर्सनली चाहता हूं बच्चे इसको प्रेफर करें। मुझे शायद पर्सनली मेरी ये इच्छा है कि अगर आप इसको चूज करोगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज्यादा इसकी फेवर में कमेंट्स आएंगे, तो मैं इस रास्ते को आगे कल वाली वीडियो में सुपर डिटेल में लेके जाऊंगा कि इसको कैसे ऑप्ट करो। अब ये रास्ता कौन सा है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। हम सबको पता है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है ना, हर बच्चे को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। अगर वो सुबह 9:15 पर स्टार्ट होती है और 3:30 पर क्लोज होती है, तो ये जो फिक्स टाइम हमें दिया गया है, हम इसी टाइम में मार्केट में बैठकर अगर स्टॉक्स को सेल परचेज करना चाहते हैं, जहां ऑप्शंस में जहां भी आपका इंटरेस्ट है आप डील करना चाहते हो। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हो कि आप 9:15 से पहले मैं जी 8 बजे उठ जाऊंगा, मैं सुबह ही पैसे कमाने शुरू कर दूंगा, है ना? या आप ये सोचो कि 9:15 से लेकर 12, 12:30, 1 या 2 बजे का टाइम मेरा यार वेस्ट हो गया, लेकिन अब मैं आगे डेडिकेशन के साथ बैठूंगा। क्या कर लोगे? 3:30 के बाद तो मार्केट ही बंद हो जाएगी। नहीं हो सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हम अपने टाइम को ज्यादा ही फ्लेक्सिबल रखते हैं। मार्केट की नहीं, अपनी स्टडी की बात आ जाओ कि सुबह 3-4 घंटे लेट उठ गए, या मान लो हौच पौच कर दिया सारा प्लान, सुबह आउटपुट कम निकली, बस वो जोश कि अब आफ्टरनून में ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन एक सिस्टम होता है, उस टाइम में सिस्टम में रह के हमने काम करना है। अगर आप 7 घंटे अपनी स्टडी पर फोकस पूरा करके पढ़ते हो, अब आप सोचोगे सिर्फ 7 घंटे, देखो अगर आप 7 घंटे, वो 7 घंटे या 8 घंटे में आपने जो किया वो ऐसे फटाफट फटाफट आपने कवर किया और आप फुल सेटिस्फाइड हो कि यार आज तक 8 घंटे लगाकर मैंने ऐसी आउटपुट नहीं अचीव की, आज तक मैं 12-15 घंटे भी लगाता था तो भी इतनी आउटपुट नहीं आती थी जितनी मुझे 8 घंटे में आई है। अब वो 7 या 8 घंटे में इतनी आउटपुट क्यों आई है? क्योंकि आपके माइंड को एक मैसेज था कि 15 घंटे नहीं बैठना, मैंने सिर्फ 7 या 8 घंटे बैठना है। लेकिन उस 7 या 8 घंटे में क्या करना है, वो मैंने अलग से रात को या शाम को 2-3-4 घंटे रखे हुए थे, जिसमें मैंने सिर्फ सॉर्टिंग करनी है, चीजों को निकालना है, कौन से चैप्टर में कौन सी चीज कवर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ये नहीं इस चैप्टर में ये बोरिंग है, ये बाद में देखता हूं, इस चैप्टर को अभी पेंडिंग कर देता हूं, ये मैं इंडियस छोड़ देता हूं, या जो भी आपका सिलेबस है ये मैं इसमें क्या होता है, सारी हौच पौच कर लेते हो। देखो कोई चीज छोड़नी है तो वो भी प्लान में होना चाहिए कि ये छोड़ना है। ये नहीं कि टाइम नहीं था छोड़ दिया, या मुझे समझ नहीं आ रही थी इसलिए छोड़ दिया। प्लान में होना चाहिए कि ये टेक्निकल है, इसकी पेपर में इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके ऊपर मैं क्रॉस मारने लगा हूं। ये टेक्निकल है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं पास्ट 8, 9, 10 अटेम्प्ट्स के इसके क्वेश्चंस कर करके प्रैक्टिस करके जाऊं, लेकिन पेपर में अगर ये 16 नंबर का आना है तो मुझे कम से कम 12 इसमें से लेकर आने हैं। तो ये सारा काम करने के लिए आपको 3-4 घंटे की जरूरत पड़ सकती है, तभी आप 7-8 घंटे में फुल आउटपुट निकालोगे। इट मींस अल्टीमेटली आपने 10, 11, 12 घंटे काम किया, जिसमें 7-8 घंटे सिर्फ काम करने पर, बाकी 3-4 घंटे आपने सिर्फ वो काम करने पर कि मैंने 7-8 घंटे में क्या करना है। तो ये स्ट्रेटजी जो है, ये मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये सबसे बिग रोल प्ले करती है। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हो। क्या आप पहले वाले पॉइंट को सोच रहे हो कि इस बार स्किप करना चाहता हूं, या आप दूसरे वाले को सोच रहे हो 15-16 घंटे रोज लगाऊंगा बस मैं पास हो जाऊं। या इस प्लान को देखो, इस प्लान में एक चीज और भी है थर्ड वाले में, कि सेकंड वाले में क्या इश्यू रहता है कि हमें लगता है कि अगर मैं 15-16 घंटे जागूंगा तो हो जाएगा। इसमें क्या है, 7-8 घंटे लगाने हैं, आपको पता है कि 7-8 घंटे में मेरे प्लान के हिसाब से ये काम मैं नहीं कवर कर पा रहा हूं, तो इट मींस मुझे ये छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 7-8 घंटे की बजाय 12 घंटे बैठने शुरू हो गया तो इट मींस अल्टीमेटली ये तो फिर सेकंड वाला प्लान हो गया। तो आइडिया आप समझ चुके होंगे। लेकिन अब आप किसकी फेवर में जाते हो, मुझे ये चीज बताओ, तो मैं आपके लिए उसी चीज को सुपर क्लैरिटी करके डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज वीडियो में इतना ही रखता हूं, दोबारा मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।